बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो सॉल्व किए थे और उसके बाद मोमेंटम का पोर्शन सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन की जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं उसको जो है ना अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि इसका आंसर क्या है और उससे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम लॉज ऑफ मोशन और उसके साथ जो है ना सर्कुलर मोशन पोर्शन ये दोनों कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन और उसके साथ जो भी पोर्शन रिलेटेड है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो पे एक्सरसाइज की तरफ। तो जल्दी जल्दी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या। बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो रिलेटेड है रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मकसद ये है कि बॉडी इज सेड टू बी इज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट until and unless an external force may not act upon it. या body is said to be is in the state of the motion until and unless an external force come and create hindrance in order to stop the body. इसका मकसद ये है कि अगर कोई बॉडी एक रेस्ट वाली पोजीशन में है तो वो रेस्ट वाली स्टेट में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए और उसकी पोजीशन ना चेंज करवाए। उसके बाद बॉडी मोशन वाली पोजीशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे और वो जैसे ही अप्लाई होगा तो उसकी मोशन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो रेस्ट वाली पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है गिव सम कॉमन एग्जांपल्स। कॉमन एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सब स्टेटमेंट है व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग all of a sudden the head of the passenger sitting in the bus strike the back of his seat। ये पहला एग्जाम्पल है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई बंदा बस में बैठा हुआ है अपनी सीट पे, अगर बस में अचानक ब्रेक लगती है तो वो बंदा बैक की तरफ, पीछे की तरफ अपनी सीट पे जाके मतलब कि जेरिक में आ जाता है, वो जाके गिरता है। ये कॉमन एग्जाम्पल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्लाइडिंग ऑफ बुक ऑन द टेबल। ये भी एक दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। इनको फर्दर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, मगर फॉर द शॉर्टेस्ट ऑफ टाइम हम सिर्फ दो ही एग्जाम्पल ये दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा जहन क्लियर हो जाए। उसके बाद है एनालिस। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है एनालिस सम कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर काज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो इनर्शिया की सूरत में वो प्रोड्यूस होते हैं। सपोज करें यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड व्हेन सडन ब्रेक इज़ अप्लाइड। ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं अचानक तो आप आगे की तरफ मूव करके जाते हैं। ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया शो करता है। दूसरा ऐसे समझें कि यू फील अ बैकवर्ड फोर्स व्हेन द बस मूव्स क्विकली फ्रॉम द रेस्ट। जब बस जल्दी में स्टार्ट वाली पोजीशन से मूव करना शुरू करती है, स्टार्ट करना शुरू करती है, तो आप पीछे की तरफ महसूस करते हैं, आप पीछे की तरफ धकेल जाते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि डस्टिंग बेड विथ अ ब्रूम रिमूव्स डस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये भी एक जो है ना ऑब्जर्वेशन है, ये जो शो करती है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। चौथी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, व्हेन यू शेक अ ब्रांच
द लीव्स गेट डिटैच। ये भी चौथी प्रॉपर्टी है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया की। पांचवी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक्सपीरियंसिंग जेरिक व्हेन लिफ्ट सडनली स्टार्ट। जब कोई लिफ्ट अचानक स्टार्ट होती है तो आप थोड़ा झटका महसूस करते हैं, ये भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों को बताया गया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो फोर्स से रिलेटेड है, और फोर्स यहाँ पे एक एजेंट बताया गया है। फोर्स इज ए एजेंट विच produce or tends to produce the acceleration in the body is said to be in other words it can be also defined as the force is directly proportional to acceleration and inversely proportional to the mass of body। इसका मकसद ये है कि आप जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे बॉडी पे तो बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेशन बॉडी में क्रिएट होगी, और जितना आप फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। जितना मास ज़्यादा आपका होगा आपका फोर्स मतलब कि जो है ना वो कम प्रोड्यूस हो, कम फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर बॉडी ज़्यादा मास पजेस कर रही है तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। अगर आपका मास कम होगा तो आप इजीली ज़्यादा फोर्स अप्लाई या कम फोर्स अप्लाई करने से बॉडी को मूव करा सकते हैं। चलते हैं, ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं एफ इज इक्वल एम ए, ये इसकी मैथमेटिकली मतलब कि एब्रीवेशन है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास is 850 kg, find the acceleration produced by the force। यहाँ पे देखें आपकी फोर्स की एफ की वैल्यू मिली हुई है वो 3400 है, और मास जो है ना वो 850 kg मिला हुआ है। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है एफ इज इक्वल एम ए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए जो है ना यहाँ पे मास के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें जो है ना एफ़ का वैल्यू मिला हुआ है, मास का वैल्यू मिला हुआ है। तो आप अगर ये मल्टीप्लाई ए से कर रही है तो अगर बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे ये तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगी। तो एक्सलेशन जो बराबर होगी वो एफ अपॉन एम के बराबर। एफ़ का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3400 और 850 जो है ना वो हम वैल्यू पुट करेंगे। इसका आंसर जो आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, तो 4 टाइम 85 जो है वो 340 होता है। तो मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके एक्सलेशन का वैल्यू हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट जो है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास 425 kg टू प्रोड्यूस एक्सलेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन बॉडी, यहाँ पे हमें फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमने एक्सलेशन फाइंड की थी, यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, जबकि हमारे पास मास का वैल्यू मिला हुआ है। और जो है ना आपकी एक्सलेशन जो आप पहले कह रहा है कि आप फाइंड करके आए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मास का वैल्यू 425 kg मिला हुआ है, एक्सलेशन का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एफ हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो एफ इज इक्वल एम है, तो एम का वैल्यू भी हमें 425 मिला हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, क्योंकि 4 ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 425 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 1700 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी का आंसर जो आएगा वो 1700 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। आपको पता है कि एफ इज इक्वल एम ए, एफ इज इक्वल एम ए, एफ इज इक्वल एम ए, अप्लाइड फोर्स एंड एक्सलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। यहाँ पे
यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो A होगा, ठीक है। और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, M के होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के होगा। तो ये रिलेशनशिप है, ये आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर 6 के एक पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पोर्शन जो एग्जाम्पल है, जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द मास ऑफ बॉडी विच इज़ एक्सलेरेटेड बाय द अप्लाइंग फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैट स्पीड अप इट टू 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे मकसद के यहाँ पे देखें कि 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सलेरेशन है। तो ज़ाहिर बात है, हमें पता है कि जो है ना आपको न्यूटन फोर्स भी मिला हुआ है, एक्सलेरेशन भी मिली हुई है, तो आपको मास फाइंड करना है। तो आपको ऑलरेडी इक्वेशन मिली हुई है, F इज इक्वल ma, यहाँ पे फोर्स मिला हुआ है, आपको जो है ना यहाँ पे एक्सलेरेशन मिली हुई है, मास का फाइंड वैल्यू करेंगे तो F अपान A डिवाइड इज इक्वल M। तो F का यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो 200 है, डिवाइड करेंगे 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 5.5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5.5 kg आ जाएगा। तो ये जो है ना आपका मास का वैल्यू आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट पे। What should be the acceleration of the same body if the applied force changes to 280 न्यूटन। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो पिछले आपने जो ना प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसका ही वैल्यू जो है ना मास हम लेंगे 5.5, और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और जो है ना फोर्स जो है ना वो चेंज हो रहा है 200 से 280 तक। तो हमें जो है ना फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सेम इक्वेशन, यहाँ पे ए की F इज इक्वल ma, पहले प्रॉब्लम में हमें जो है ना हमने जो है ना मास फाइंड किया था, अभी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो वही जो है ना यहाँ पे ए की जगह पे m लिखेंगे, बराबर यहाँ पे a लिखेंगे, तो F अपान m लिखेंगे। F का वैल्यू हमें जो गिवन है 280 है, तो 280 डिवाइड बाय हम जो है ना यहाँ पे मास का वैल्यू जो है ना हमें ऑलरेडी 5.5 है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 50.9 आएगा, मतलब कि 50.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 के सी पोर्शन का आंसर जो आएगा वो 50.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg mass. Its engine can produce acceleration of 4 meter per second square if 300 kg load is added to mass of passenger and luggage is what acceleration the same engine will produce। यहाँ पे देखें मास आपका 1200 kg मिला हुआ है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है ना F इज इक्वल ma होता है। तो m का वैल्यू 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4800 वैल्यू आ जाएगा न्यूटन, 4800 न्यूटन वैल्यू आ जाएगा। तो कह रहा है कि F 300 kg लोड इज एडेड, अब इसमें हमें और मज़ीद 300, 1200 में जो मास का वैल्यू मिला हुआ है उसमें 300 और मास ऐड करेंगे जो, तो ये 1500 हो जाएगा। तो अभी कह रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। तो हमें पता है कि F इज इक्वल ma, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो दायरी बात है F अपान m हो जाएगी। तो F का वैल्यू ऑलरेडी आपका फाइंड हुआ है, तो 4800 न्यूटन डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1500 करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मकसद है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो आएगा एक्सेलरेशन का वो 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारा ये जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो कह रहा है कि इन्यूमरेट एट लीस्ट 3 क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। आपको पता होना चाहिए कि मास का यूनिट जो है ना वो केजी है, वेट का जो है ना वो मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड डिफरेंस ये है कि मास को हम जो है ना वो आम
जो है ना फिज़िकल बैलेंस से मेजर करते हैं, और वेट को जो है ना वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। मास जो है ना वो एवरीवेयर कांस्टेंट होता है, मगर वेट जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होता। ये तीनों डिफरेंस है, आपको ज़हन में रखने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन द अर्थ। Mars assume the acceleration due to gravity on the earth is 9.8 meter per second square, on moon 1.6 meter per second square and on Mars 3.7 meter per second square। तो यहाँ पे मास मिला हुआ है, हमें वेट फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए W इज इक्वल एम जी, वेट का वैल्यू क्या है, W इज इक्वल एम जी। तो यहाँ पे मास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक सैटेलाइट पे चेंज हो रहा है, तो मास वही है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम नए अर्थ पे फाइंड करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका वेट का वैल्यू आएगा 588 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9.8 की जगह पे चेंज करेंगे, यहाँ पे मून में 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें 60 में मल्टीप्लाई बाय 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9.96 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्स का अगर यहाँ पे 9.8 की जगह पे 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कि ये आपको समझ में पोर्शन आ गया होगा। हम चलते हैं सर्कुलर मोशन की तरफ। तो डिफाइन दिस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो मूव करवाता है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मूव करवाता है ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ द सेंटर। वो दो फोर्सेस इफेक्ट होते हैं। draw a figure showing the direction of centripetal force, centrifugal force and velocity of object along a circular path। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने ये तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीछे अगर जाएंगे तो ये आपको बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी ये वेलोसिटी है, ये आप देख सकते हैं। इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं इस पोर्शन में, और इसका जो भी पोर्शन है ना क्वेश्चन नंबर 9 का बी का, उस जगह पे वो पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, अ कार इज रनिंग ऑन सर्कुलर पार्ट of a highway having about 100 meter radius. The mass of car is 60 kg and its velocity is 72 km per hour. Find centripetal force exerted by car, centrifugal force acceleration of the car, centripetal acceleration of car। तो यहाँ पे देखें हमें 72 किलोमीटर पर आवर को इसको पहले जल्दी में जो है ना वो सॉल्व करवाना है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद जो है ना हम फाइंड करेंगे जो भी वैल्यू आएगा उसको। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पहले हमें फाइंड करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये है, तो एफ सी इज इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे देखें एम ऑलरेडी आपको गिवन है 600 kg है, और यहाँ पे वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी हमें जो है ना वो 20 आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। वेलोसिटी का वैल्यू 20 को स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 है, रेडियस यहाँ पे मिला हुआ है तो इसका वैल्यू 240 न्यूटन है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार कितना होगा, 240 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी ऑलरेडी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय रेडियस 1000 है तो इसका 0.4 आ जाएगा वैल्यू, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो उसके बाद है लिस्ट डाउन सम पर्पसफुल यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल दैट ह्यूमन्स आर बेनिफिटेड एवरी डे। हमने एप्लीकेशंस आप लोगों को पढ़ाई थी, यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहाँ पे बेनिफिशियन कौन सी है, रोड बैंकिंग है, क्रीम सेपरेटर है, ड्रायर है,
या जो है ना जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, ड्रायर जो कहलाती है, वो जो है ना यूज़फुल पर्पसेस हैं इससे सेंट्रीफ्यूगल मोशन के। उम्मीद कि ये पोर्शन कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।